दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा पाक और मुबारक स्थान है जहां हर दिल की दुआ कबूल होती है। सलमान खान का यहां जाना और उनका तजुर्बा कुछ ऐसा था जिसे हर मुसलमान को जानना चाहिए। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि सलमान खान अजमेर शरीफ दरगाह को हटाने का इरादा रखते थे, लेकिन क्या यह सच था? और अगर नहीं, तो फिर क्या हुआ? आइए इस वीडियो के जरिए जानें कि कैसे सलमान खान का अजमेर शरीफ दरगाह पर हुआ करिश्मा एक चमत्कारी मोड़ लेता है और कैसे इसने उनका दिल बदल दिया। इस कहानी का अंत जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। हालांकि पहले कुछ खबरें आई थीं कि सलमान खान के दरगाह को हटाने का इरादा था, लेकिन जब वह खुद इस पाक और मुबारक मकाम पर पहुंचे तो उन्हें वह रूहानी करिश्मा मिला जिसने उनका दिल बदल दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत और अजमेर शरीफ की रूहानी ताकत ने सलमान खान को एक नई राह दिखाई। इस मकाम की रहमत ने न केवल उनके विचारों को बदल दिया, बल्कि उनकी जिंदगी में भी एक नया मोड़ लिया। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह और उसके नेक बंदों की दुआओं में ऐसी ताकत है जो किसी के दिल को भी बदल सकती है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में अपनी रूहानी ताकत और करिश्मे के लिए मशहूर है। यहाँ हर मजहब और तबके के लोग ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी मुरादें मांगने आते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ आने वाले कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। जब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने यहाँ चादर चढ़ाई तो ऐसा करिश्मा हुआ जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। सलमान खान के साथ क्या करिश्मा हुआ था, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा दबा दें। प्यारे दोस्तों, सलमान खान हमेशा अपनी मां के कहने पर दरगाहों और इबादतगाहों में जाते हैं। इस बार उनकी मां ने उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर चादर चढ़ाने का मशवरा दिया। सलमान ने अपनी फिल्मों की मसरूफियत से वक्त निकालकर अजमेर शरीफ जाने का फैसला किया। मीडिया में यह खबर फैलते ही दरगाह के इर्द गिर्द हजारों मुशाहिदीन और मुशरिक-खरारी जमा हो गए। नवाज की मज़ार को देखने का एक अलग ही सुकून है। सलमान खान के वहां पहुंचने पर हुजूम का जोश बुलंद था। हर कोई उनकी एक झलक देखने का मुंतजिर था। सलमान के चेहरे पर हमें हमेशा की तरह सादगी और इत्मीनान था। उनके हमराह उनका खानदान और चंद करीबी लोग भी मौजूद थे। सलमान खान दरगाह के अंदर दाखिल हुए और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर चादर चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने अपनी आंखें बंद करके दुआ मांगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह ख्वाजा साहब से अपनी और अपने चाहने वालों की सलामती और कामयाबी की इल्तजा कर रहे हो। मज़ार के गद्दीनशीन ने उन्हें दुआएं दी और उनकी कामयाबी और खुशहाली के लिए अल्लाह से दुआ की। चादर चढ़ाने के बाद जब सलमान खान दरगाह से बाहर निकल रहे थे तो अचानक वहां मौजूद एक बुजुर्ग औरत उनके पास आई। औरत के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में आंसू थे। उसने सलमान से कहा, बेटा, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन मैंने ख्वाजा साहब से मन्नत मांगी है, मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। सलमान खान ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ख्वाजा गरीब नवाज हर किसी की दुआ सुनते हैं, आप भरोसा रखें। इसके बाद सलमान ने उस औरत के सिर पर हाथ रखा और कहा, आपकी मन्नत पूरी होगी। और जिस तरह सलमान खान सबकी मदद करते हैं, उसी तरह से सलमान खान ने उसे कुछ लिफाफे में दिया और कहा कि दुआ के साथ इलाज भी जरूरी है। उसके बाद सलमान खान अपने परिवार के साथ वापस लौट आए। आगे सलमान खान बताते हैं, मैंने इस राज को राज ही रखा है, यानी किसी के सामने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर क्या मन्नत मानी थी और मैंने क्या दुआ की थी। लेकिन दोस्तों, जब मेरा केस चल रहा था, जिस केस में मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं बरी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझसे गलती हुई थी, चाहे वह अनजाने में ही सही, लेकिन मैं मुजरिम तो था। लेकिन मैंने जो दुआ मांगी थी, ख्वाजा गरीब नवाज मुझे इस केस से निजात दे दो, और हुआ भी यही। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मांगी दुआ कभी रद्द नहीं होती और मैं केस जीत गया और केस से बरी हो गया। आगे सलमान खान बताते हैं, मैंने दरगाह पर जिस औरत को लिफाफा दिया था, उस लिफाफे में पैसे थे और मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा था कि आप अपना इलाज इन पैसों से करवाएं तो आपकी आंख बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। फिर मुझे बाद में उस औरत के बारे में पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी आ गई है। अब चाहे उसके साथ ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा हुआ हो
या डॉक्टर का करिश्मा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो काम कहीं नहीं बन सकता वह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बन सकता है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि इनकी दरगाह पर गया इंसान खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग हैं जो दरगाह पर गलत नजर डाल रहे हैं, यानी दरगाह को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक बार औरंगजेब बादशाह ने मजार को गिराने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मजार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए, और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा, तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी, और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो, और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, यानी देख नहीं सकता, और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता है। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी देता आ रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई है। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊंगा और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन को उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया, और वह अंधा शख्स यह सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंख की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद की और दुआ मांगने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई भी जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी बार सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कहा तो इसके बदले में मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू कहा तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैहि खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी यह वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवा ए आलमगरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ की सबसे पहली मस्जिद, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था,
लेकिन इसकी तामीर करवाने से पहले इस मस्जिद को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही के जमाने में आपके मुरीदों ने तामीर किया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही के मुरीद ने इस मस्जिद को रात के वक्त बनानी शुरू किया था। चिरागों में तेल डालकर सारी रात मजदूरी करते और मस्जिद तामीर करते थे, क्योंकि उस जमाने में लाइट नहीं थी। और उधर राजा पृथ्वीराज को किसी ने बता दिया कि गरीब नवाज के मुरीद रातों रात चिराग जलाकर मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। तो फिर राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया कि खबरदार, कोई दुकानदार ख्वाजा के मुरीदों को तेल नहीं देगा, क्योंकि वह तेल से चिराग जलाते हैं और हमारे इलाके में रात के वक्त मस्जिद बना रहे हैं। लिहाजा ना तेल ख्वाजा के मुरीद को मिलेगा, ना ही वह मुरीद मस्जिद बना पाएंगे। चुनांचे अगले दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही के मुरीद तेल लेने के लिए बाजार जाते हैं, ताकि चिरागों में तेल डालकर रात में मस्जिद बनाई जा सके। लिहाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही के मुरीद जिस दुकान पर तेल लेने के लिए जाते, वह दुकानदार उन्हें तेल देने से मना कर देता है। तो सरकार गरीब नवाज के मुरीद कहते कि भाई, क्या बात हो गई, हम तेल पैसों से लेने आए हैं, ना कि मुफ्त में। तो दुकानदार कहते हैं कि देखो मियाँ, बात यह है कि हमें तेल तो बेचना ही है और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम तुम्हें यह तेल इसलिए नहीं देंगे कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज का हुक्म हो चुका है कि आप लोगों को तेल न दिया जाए, ताकि आप लोग रातों रात मस्जिद तामीर न कर सकें। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही के मुरीद खाली बर्तन लेकर शाम के वक्त गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही की बारगाह में पहुंचते हैं। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैही ने देखा कि हर मुरीद के हाथ में बर्तन खाली नजर आ रहा था। आपने फरमाया कि मियाँ, क्या बात हो गई, आप लोगों ने बाजार से तेल नहीं खरीदा? तो तमाम मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर, राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया है कि वह ख्वाजा के किसी भी मुरीद को तेल ना दे, लिहाजा तमाम दुकानदारों ने हमें तेल देने से इनकार कर दिया है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही ने फरमाया कि मेरे मुरीद, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह तेल का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जब रात का वक्त आ गया तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही ने अपने खास मुरीद से फरमाया, कुतुबुद्दीन, आपने अर्ज किया? जी हुजूर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही ने फरमाया, बेटा पानी ले आओ ताकि नमाज के लिए वजू करें। चुनांचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैही उठे और एक लोटा पानी भरकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही की बारगाह में पेश किया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैही ने उस पानी से वजू फरमाया और नीचे एक लोहे का तस्त रखकर वजू करने लगे, ताकि जो भी वजू का पानी गिरे जमीन पर ना गिरे, बल्कि उस तस्त में जा गिरे। चुनांचे वजू मुकम्मल हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया, तमाम चिराग मेरे पास ले आओ। तो मुरीदों ने तमाम के तमाम खाली चिराग आप रहमतुल्लाह ताला अलैही की खिदमत में पेश कर दिए। तो आप रहमतुल्लाह अलैही ने उन चिरागों में वह बचा हुआ पानी डाल दिया। मुरीद कहने लगे, हुजूर, यह क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, यह है तो पानी, लेकिन यह आज तेल का काम करेगा, और आज वह तेल जो राजा पृथ्वीराज और उसके मुलाजिम और उन दुकानदारों के पास मौजूद है, वह तेल पानी बन जाएगा। चुनांचे वजू का पानी चिराग में डालकर आग लगाई गई तो तमाम चिरागों में आग भी लग गई और पहले से ज्यादा रोशनी भी हो गई। और जिस रात गरीब नवाज की वजू का पानी चिरागों में जल रहा था, तो उस रात राजा पृथ्वीराज और उन दुकानदारों की दुकान में असली तेल पानी बन चुका था, और सिवाय इस मस्जिद के पूरे अजमेर में अंधेरा ही अंधेरा छा चुका था, और यहां मस्जिद में पानी तेल की तरह काम कर रहा था और चिराग जल रहे थे। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही के मुरीद ने मस्जिद पूरी तामीर कर ली। सुभान अल्लाह। और राजा को बता दिया कि अगर तूने तेल नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी तामीर और हमारे काम में कोई फर्क नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही की जिंदा करामत, जिसको आज भी उस मस्जिद की शक्ल में देखा जा सकता है, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैही के जमाने में आपकी निगरानी में बनाई गई थी। और दोस्तों, कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैही ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा की थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए,
हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को अपनी हिफाजत में रखे, हमारी तुफीकात को बढ़ाए और हमारी जिंदगी को इस्लाम की रोशनी से भर दे। अस्सलाम वालेकुम।